प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी जीवन में, शिक्षा काल में सभी विद्यार्थियों के अलग अलग सपने होते हैं। कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। आज हम इस वीडियो पर डॉक्टर बनने के योग के संदर्भ में चर्चा करूंगा। अगर आपके बच्चे की रुचि मेडिकल के क्षेत्र में है, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और आप भी जो है अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है। इस वीडियो पर डॉक्टर बनाने वाले ज्योतिषीय महत्वपूर्ण योगों की चर्चा करूंगा। इससे पहले भी हम इस संदर्भ में वीडियो बना चुके हैं, किंतु यह वीडियो पहले की अपेक्षाकृत और खास होने वाली है। हम वीडियो के अंत में डॉक्टर बनाने वाले ज्योतिषीय योग की चर्चा तो आपसे करेंगे, पर उससे पहले आपकी रुचि के अनुकूल आपको जानकारी देते चले कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। यद्यपि विषय वस्तु लंबी हो जाएगी, पर अगर डॉक्टर बनने की जिज्ञासा है तो इस वीडियो को आप देखिएगा, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर बनाने वाले महत्वपूर्ण ज्योतिषी योगों की चर्चा हम बाद में करेंगे। उससे पहले आपको बताते चलें कि डॉक्टर कैसे बने। एक सफल डॉक्टर बनने के लिए, कुशल डॉक्टर बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए किन किन प्रतियोगिताओं से, किस किस एग्जाम से गुजरना होगा। तो अगर आप डॉक्टर बनने का ताना बाना बुन रहे हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस के बिना, बायोलॉजी के बिना डॉक्टर बनना असंभव है। डॉक्टर नहीं बना जा सकता। 11वीं 12वीं में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ना होगा। जब आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, क्योंकि पहली योग्यता है 10+2 एग्जाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अथवा बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश विषय होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाना आवश्यक है। वहीं SC, ST, PW, BW, OBC आदि के छात्रों को मिनिमम 40% मार्क्स लाना आवश्यक है, तभी आप नीट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। नीट एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद, नीट एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के बाद ही आपको अच्छे मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिल पाएगा। जो लोग नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, उनकी कम से कम उम्र 17 वर्ष की होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं देना चाहते, छोटा मोटा डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो पूरे देश में सुप्रसिद्ध चर्चित कोर्स, जो कि पूरे देश में, पूरे इंडिया लेवल में होता है, नीट UG एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, यह एक हैवी कंपटीशन है। इस कंपटीशन में हर साल लाखों छात्र छात्राएं भाग लेते हैं, जबकि सीट की संख्या बहुत कम होती है। अतः नीट UG एग्जाम को क्रैक करने के लिए बड़ी कठिन मेहनत, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। नीट UG का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको एक स्कोर मिलता है, जिससे काउंसलिंग के माध्यम से अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप प्रवेश ले पाएंगे। अगर आपकी रुचि एलोपैथी के क्षेत्र में है तो MBBS सबसे बढ़िया कोर्स है।
जो कि 5.5 साल का होता है, जिसमें लगभग 4.5 साल एकेडमिक एजुकेशन और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में BAMS सबसे बढ़िया कोर्स है। यह कोर्स भी 5.5 साल का होता है। अगर आप दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, तो यह 5 वर्ष का कोर्स है। और अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो BHMS सबसे बढ़िया कोर्स है। यह भी 5.5 साल का कोर्स है। यूनानी के क्षेत्र में BUMS आदि बहुत से कोर्स हैं। बात कॉलेजों के फीस की करें तो कॉलेजों में 20,000 से 25,000 से लेकर के प्राइवेट कॉलेजों में 50 लाख तक की फीस हो सकती है। हालांकि यह विषय वस्तु ज्योतिषी दृष्टिकोण में नहीं है। यह तो हमने उन छात्रों के सामान्य जानकारी के लिए थोड़ी सी विषय वस्तु आपके सामने रखी, जिन छात्रों को ये नहीं पता कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कौन से विषय का चयन करना पड़ेगा। उनके सामान्य जानकारी के लिए हमने कुछ संक्षिप्त में आपसे चर्चा की। पर किसको किस माध्यम के अनुसार आजीविका का चयन करना है, या तो प्रारब्ध के अनुसार ही सुनियोजित है। सब कुछ भाग्य के अनुसार मिलता है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वदा। इसके लिए आप जो भी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, IAS IPS किसी भी क्षेत्र में कुछ भी बनना चाहते हो, तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी जन्म पत्रिका किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं। पता करें कि आपकी जन्म पत्रिका में आप जो बनना चाहते हैं उसके योग है कि नहीं है, डॉक्टर बनने का योग है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, या कि बेवजह ही मेहनत करेंगे। तो आइए विषय वस्तु पर प्रवेश करें और बात ग्रहों की करें। तो नवग्रहों में कुछ ग्रह तकनीकी ग्रह होते हैं, टेक्निकल ग्रह होते हैं, जिसमें मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य भी कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल है। सूर्य स्वयं सरकार है, सूर्य यश है, प्रतिष्ठा है। तो सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु ये ग्रह डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इन ग्रहों का संबंध जब लग्न से, पंचम से, दशम से जब होता है, ऐसी कंडीशन में जातक तकनीकी पढ़ाई पढ़ता है, जातक तकनीकी शिक्षा ग्रहण करता है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, तो काल पुरुष की कुंडली में, जो कि मेष लग्न की कुंडली बनती है, तो काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में कन्या राशि आती है। 6ठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। क्योंकि मेरा विषय वस्तु रोग का है, बीमारी का है, तो रोग और बीमारी देखने के लिए जन्म कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 6ठे भाव में कन्या राशि आती है। अष्टम भाव गंभीर जटिल बीमारियों का भाव है, दीर्घकालिक बीमारियों का भाव है, मृत्यु का भाव है। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है। और जन्म कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल का भाव है, अस्पताल का भाव है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12वें भाव में मीन राशि आती है। तो डॉक्टर का पेशा क्या है? डॉक्टर एडवाइज करता है, डॉक्टर सलाह देता है, रोग बीमारी का डायग्नोस करता है, बीमारी का पता लगाता है और उसके अनुसार रोगी के परिजनों को सलाह देता है। तो सलाह देगा कौन? तो जिसको उस क्षेत्र में जानकारी होगी, जिसको उस क्षेत्र में ज्ञान होगा, वही सलाह देगा। तो ज्ञान की दृष्टि से नवग्रहों में बात करें तो हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे, जुपिटर की बात करेंगे। तो 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मीन राशि आती है और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अस्पताल के प्रबंधन का दायित्व गुरु के पास है। गुरु के पास 3 दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और नवम दृष्टि होती है। काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में अगर जुपिटर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि जो 6ठे भाव पर कन्या राशि में जाएगी और 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर वृश्चिक राशि में जाएगी। 6ठा भाव रोग का भाव है और अष्टम भाव गंभीर बीमारियों का, जटिल रोगों का भाव है। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार आप ऐसा समझ सकते हैं
12वें भाव में गुरु की राशि, 6ठे भाव में कन्या राशि बुध की राशि और 8म भाव में मंगल की वृश्चिक राशि, तो आप ऐसा समझ सकते हैं गुरु मंगल और बुध का संबंध लग्न लग्नेश दशम दशमेश से बनता है, तो डॉक्टर बनने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। ऐसा जातक डॉक्टर बन सकता है। और इसी योग में अगर सूर्य को भी जोड़ दे, सूर्य को भी ले ले, तो यह योग और पक्का हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में 6ठे भाव से, 8म भाव से, द्वादश भाव से उनके स्वामियों का संबंध शनि और शुक्र से बन जाए तो भी डॉक्टर बनने की संभावना बनेगी। नवमांश कुंडली में बुध वर्गोत्तम हो और उसका एकादश लाभ भाव से संबंध बन रहा हो, या कि बुध एकादश लाभ भाव के स्वामी के नवांश में हो, या कि किसी भी नवांश में हो और बुध का शनि से संबंध बन जाए, तो ऐसा जातक अगर प्रयास करता है तो डॉक्टर बनने की संभावना बनती है। ऐसा जातक डॉक्टर बन सकता है। 6ठे भाव का स्वामी 10म भाव में बैठ जाए और 10म भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए, यानी खष्ठेश और दशमेश का राशि परिवर्तन हो जाए, या कि 6ठे भाव के स्वामी और 10म भाव के स्वामी की युति 6ठे भाव में बन जाए, 10म भाव में बन जाए, तो डॉक्टर बनने के चांस बढ़ जाते हैं। या कि 6ठे भाव और 10म भाव के स्वामी की युति जन्म कुंडली में कहीं भी बन जाए, तो भी ऐसा जातक अगर प्रयास करता है तो डॉक्टर बनता है। प्रस्तुत कुंडली एक डॉक्टर की है, एक शल्य चिकित्सक की है, सर्जन की है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल लग्नेश और खष्ठेश दोनों है और 10म भाव में सूर्य के साथ है। यद्यपि 10वें सूर्य ही है जो कि स्वग्रही है, अपने घर में है, 10म भाव का स्वामी है, तो इस कुंडली में लग्नेश खष्ठेश और दशमेश का सूर्य के साथ संबंध बना। ऐसा जातक सरकारी अस्पताल में एक अच्छा सर्जन है। अष्टमेश लाभेश बुध और द्वादशेश और शुक्र की युति 10म भाव में बनने से जातक सफल सर्जन बनता है। सर्जन बनने में मंगल की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। काल पुरुष की कुंडली में 8म भाव में वृश्चिक राशि आती है, अतः 8म भाव को वृश्चिक राशि को गहन खोज अनुसंधान की राशि माना जाता है। साथ ही यह राशि औषधियों को भी प्रेजेंट करती है। अतः जन्म पत्रिका में 6ठा भाव, 8म भाव, द्वादश भाव बलवान हो और इन राशियों में कई ग्रहों की युति हो, तो भी ऐसा जातक डॉक्टर बनता है। 27 नक्षत्रों में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, शतभिषा नक्षत्र में भी अगर दशमेश, अष्टमेश, खष्ठेश और द्वादशेश का संबंध बनता है, या कि ये ग्रह बैठते हैं इन नक्षत्रों में, तो भी डॉक्टर बनने की प्रबल संभावना बनेगी। जन्म पत्रिका में मंगल शनि की युति हो, या कि मंगल शनि आमने सामने हो, एक दूसरे को दृष्टिपात करते हो, एक दूसरे को देखते हो, या कि एक दूसरे से केंद्र में हो, खष्टम, अष्टम, द्वादश भाव, 10म भाव बलवान हो, तो ऐसे जातक के डॉक्टर बनने की प्रबल संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त भी डॉक्टर बनने के बहुत से योग हैं। मैंने पिछली वीडियो में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। आगे आने वाले समय में मौका मिलेगा तो हम पुनः वीडियो बनाएंगे। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।